बेटा आज की क्लास में आप नेशनल इनकम का सेकंड मेथड देख रहे हो, इसका नाम है यहाँ पे इनकम मेथड। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम के अंदर इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चे, आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था फैक्टर इनकम की। ठीक, पहले फैक्टर्स देखते हैं, फिर उन पे होने वाली यहाँ पे क्या देखते हैं हम, रेंट, कैपिटल, इंटरेस्ट, लेबर, वेजेस, एंटरप्रेन्योर। ये बेसिक सबको पता है। ठीक है, अब इसी की बेस पे बेटा आपका ना यहाँ पे फॉर्मूला बनता है इनकम मेथड से। सबसे पहले लिया जाता है बेटा इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इसमें से कौन सा फैक्टर है, लेबर। लेबर को आप क्या देते हो बेटा यहाँ पे, साथ साथ उतारे ना कोई, पहले समझ ले। ठीक है, लेबर को क्या दिया जाता है बेटा यहाँ पे, वेजिस। अब देखो वेजिस जो है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो आपको बता रखा वही यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। वेजिस या फिर सैलरी इन कैश। किसी इंप्लॉय को आप तो वेजिस या सैलरी किस में दोगे बेटा, कैश में। दूसरा, वेजिस एंड सैलरी इन काइंड। वेजिस और सैलरी किस रूप में दी जाएंगी, किसी सामान के काइंड के रूप में दी जाएंगी। यहां पे एक टर्म लिख रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां पे टर्म दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर होता है बेटा कौन, मालिक। एम्प्लॉय कौन होता है, जो वहां पे काम करता है। आपको पहले बताता हूं कि ये सोशल सिक्योरिटी क्या है। फिर सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, सिक्योरिटी का मतलब आपको पता ही है। सामाजिक सिक्योरिटी के लिए लोग क्या करते हैं भाई, आप अपना पैसा लगाते हो पीपीएफ में, कोई लगाता है ग्रेच्युटी के अंदर। अब ये पीपीएफ ग्रेच्युटी है क्या, प्रोविडेंट फंड आपको पता है। ग्रेच्युटी क्या होती है, एक पैसा इकट्ठा होता चला जाता है, जब आप रिटायर होते हो तो रिटायर में लमसम में इंटरेस्ट के साथ आपको दे दिया जाता है। इसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है ना पीपीएफ में, दो तरीके से होता है। किसी किसी कंपनी में आपकी सैलरी में से भी काटा जाता है। मान लो आपका पर मंथ कितना जा रहा है, 10,000 पीपीएफ में जा रहा है, तो 5,000 इंप्लॉयर कहता है हम देंगे, 5,000 आपकी सैलरी में से देंगे। तो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप निकाल ही क्या रहे हो, जो कंपनसेशन किसको मिल रहा है, इंप्लॉय को। तो इंप्लॉय अगर अपनी सैलरी में से दे रहा है उसे तो नहीं लेंगे ना हम यहाँ पे, हम कौन सा लेंगे, समझो। एक पर्सन था, उसको सैलरी मिल रही थी 10,000 रुपए, कितनी, और इंप्लॉयर साथ ही साथ क्या कर रहा था बेटा, 2,000 रुपए का पीपीएफ में भी पैसे डाल रहा था। तो टोटल उसको कितना मिल रहा था, 12,000 मिल रहा था ना। लेकिन यहाँ पे टर्म आ जाए क्या, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो इंप्लॉय अगर कंट्रीब्यूट भी कर रहा होगा तो इस 10 में से तो कर रहा होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मायने नहीं रखता। किसका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, सिर्फ इंप्लॉयर्स का लिया जाता है, क्योंकि वो सैलरी का एडिशन है। इंप्लॉय तो अपनी सैलरी में से ही दे रहा है, समझ आ गया। तो इस वर्ड का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती होती है इसके अंदर, इंप्लॉयर और इंप्लॉय वाले के अंदर। ठीक, तो सबसे पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज प्लस। सेकंड आता है बेटा आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके सारे पार्ट्स आ जाएंगे। देखो अभी ध्यान से समझना, जो जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं। सबसे पहले रेंट, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट, अब देखो कौन से कवर कर लिया आपने, ये भी कवर हो गया। और अब सर एक और रह गया हमारा, कौन सा, प्रॉफिट, वो भी लिख लो जी। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब फॉर्मूला वही हो गया ना, चारों फैक्टर इनकम ले लिया आपने एक तरीके से, यहाँ पे कुछ नया तो नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अब ये करने के बाद प्रॉफिट 3 जगह बटा हुआ है, वो समझाता हूं अभी कैसे कैसे। एक होता है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स,
डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट इन तीनों का क्या होता है बेटा? समेशन होता है। कैसे? ये समझ लो, एक कंपनी को 100 रुपए का क्या होता है बेटा? यहाँ प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 100 रुपए। थोड़ा इसको बता देता हूं, समझ लिया आपने इसके थ्रू सारा, जगह खाली कर लो, ये लीजिए, ठीक है। कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 100 रुपए का। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उस पर कंपनी जो टैक्स देती है उसे बोला जाता है टैक्स की लैंग्वेज में कॉर्पोरेट टैक्स। सपोज करो उस 100 रुपए में से 10 रुपए का कंपनी ने क्या दे दिया? टैक्स। डिविडेंड आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी सुन लो। डिविडेंड का मतलब होता है बेटा, हिंदी में बोला जाता है इसे लाभांश, ठीक है। कैसे बना ये टर्म? लाभ का एक अंश, ठीक है। प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे बोला जाता है डिविडेंड। तो प्रॉफिट में से सपोज करो कंपनी ने 20 रुपए किसके दे दिए? अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है वो प्रॉफिट जो अभी बटा नहीं है, हमारे पास बच गया। तो भैया 100 रुपए में से 30 रुपए दे दिए, 70 रुपए का क्या बच जाएगा आपका? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझ आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला सिर्फ फैक्टर इनकम से बना दिया अब आपका पूरा का पूरा, बाहर से कहीं नहीं बनता ये। क्लियर? लास्ट वन बेटा इसमें आती है आपकी मिक्स्ड इनकम। ये क्वेश्चन में ही गिवन होती है आपके। अब हमें इसमें क्या समझना है कि सर इसका एंड रिजल्ट क्या आता है? बेटा इसका एंड रिजल्ट आता है एनडीपी एट। तो फॉर्मूला आपको ये बस याद कर लो अभी के लिए, क्या है? सीधी सी तीन चीजें ऐड होती हैं बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ये जो दोनों पार्ट है किससे बने? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जो उसको देते हो वही सारा आपने यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लेना बेटा उसको। सपोज करो एक क्वेश्चन आया है आपका, मैं वो टॉपिक उठा रहा हूं अभी जहां गलतियां करोगे, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करते हैं। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है, वहां पे दिया हुआ है प्रॉफिट 100 रुपए, डिविडेंड 10 रुपए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 70 रुपए। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो वहां पे बेटा इन दोनों का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ये दोनों ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा? ऐड होते हैं। पहली चीज, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा वो आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देगा और साथ में आपको रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी दे देगा, ठीक है। इतना मैथ्स आप भी समझते हो कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो वो इन तीनों का समेशन है, तो इन तीनों को फिर आपको अलग से नहीं लेना। सेम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है और साथ में ये चीजें भी दी हुई हैं तो इनको आप नहीं लोगे, सिर्फ क्या लोगे फिर वहां पे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लोगे। क्लियर है यहां तक? अब ये क्लियर?